हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंस्टाग्राम से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और ये मेरी मनी मेकिंग सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मैं मनी मेकिंग एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। और ये उसका थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। और इसके ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ पहले बना दिए हैं, जिसमें पहली इंट्रोडक्शन है पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब से रिलेटेड है, जिसका लिंक और मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप इजीली उसमें जाके देख सकते हैं और आप उनको सीरीज़ वाइज देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी और आपको क्या क्या देखना है और कैसे कैसे आपको देखना है। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम की, कि आप इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हैं। आपका एक नॉर्मल अकाउंट है जिस पर आपके दोस्त हैं, सब हैं, आप उससे चैटिंग करते हैं, लेकिन आप उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, डीएम्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, इंजॉय करते हैं, बट आपको उससे कोई पैसा नहीं मिलता। तो ऐसा क्या करें कि हम इंस्टाग्राम से पैसे बना सकें, और लोग उससे कितना पैसा बनाते हैं और कैसे कैसे पैसा बनाते हैं, और मैं उसका वही आइडिया आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी मेरे 10 आइडियाज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, उनकी हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। तो पैसे की बात करें आप कितना बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके काम पे। आप मेरे आइडिया में से कौन सा आइडिया चूज़ करते हो, उस पर काम करते हो और अपने रेगुलर लाइफ में उसे यूज़ करते हो, उससे डिपेंड करता है कि आप उससे कितना पैसा बना सकते हो। तो ये तो मैंने बता दें कि क्या क्या होगा वीडियो में, क्या क्या होने वाला है। तो इस पूरे में वीडियो में हमारा एजेंडा होगा कि हम इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इससे चलते हैं आगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं कि ये वीडियो किसको देखनी चाहिए। मैं इसमें बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए है जिनके हाई फॉलोवर्स हैं, और उनके लिए भी है जिनके फॉलोवर्स बहुत कम हैं। तो दोनों ही इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और मेरे आइडियाज़ का यूज़ करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको सबसे पहला पॉइंट, जो कि है स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑफ ब्रांड्स। आप ब्रांड्स का प्रमोशन कर सकते हैं, उनकी पोस्ट डाल सकते हैं कि भाई ये क्या है ब्रांड के साथ। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी ब्रांड है, कोई सी भी ब्रांड हो सकती है, वो आप कहीं चूज़ कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स मिल जाती हैं, सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हम आपकी पोस्ट अपने पेज पे डालेंगे और हम आपसे इतने रुपए लेंगे, और हम अपनी ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट दिखाएंगे। वो जो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, तो आपकी पोस्ट हम अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे, आपको उससे रीच मिलेगी और आपको ऑडियंस मिलेगी। तो हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे, आप हमें इतना पैसा दे सकते हैं। तो ये एक पहला तरीका है, और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि प्रमोशन का ब्रांड्स अच्छा खासा पैसा देती हैं, और आप उनको एक अच्छी खासी ऑडियंस देंगे तो वो आपको अच्छा खासा पैसा भी देंगी। तो यहाँ पर जिसके फॉलोवर्स कम हैं वो कह सकता है कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे ब्रांड क्यों लेगी। तो मैं फॉलोवर्स और आपके पेज, आपकी रीच और आपके फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे, उसका मैं थोड़ा आइडिया आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, जब मेरे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और कोई भी पार्ट मिस मत करना, आप स्किप मत करना वीडियो को कोई सी भी। और बीच बीच में पॉइंट्स अगर आपने मिस कर दिए तो शायद आप उसे फॉलो ना कर पाएँ, क्योंकि आपको जो बात पता ही नहीं उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है और लास्ट तक वीडियो देखनी है, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले और उसकी हेल्प से आगे आप कुछ कर पाएँ। तो ये तो था पहला कि आप किसी ब्रांड का एडवर्टाइज़ कर सकते हो। ब्रांड कोई सी भी हो सकती है। अब आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ब्रांड बहुत बड़ी हो, कि आप ये ऑडी करने लगे, कि लैम्बोर्गिनी करने लगे, नहीं, वो आपको इतना अप्रोच नहीं करेंगे। तो आप क्या काम करना है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिनकी खुद की शॉप होती है और वो प्रोडक्ट डालते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं, जिनका छोटा पेज है आप उनसे ही बात कर सकते हैं वहाँ पे, और जिनका बड़ा पेज है वो भी आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्हें कस्टमर का मैसेज देखने पड़ते हैं। तो आपका अगर वो मैसेज देखेंगे, क्योंकि आपने मैसेज करा, उनको लगे आप कस्टमर हैं, लेकिन आप उनके लिए एक ऑफ़र लाए हैं जिसमें आपने बताया उनको कि मैं आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करूँगा, अपनी ऑडियंस को दिखाऊँगा, और आपको आपके कस्टमर मिलेंगे
और आप मुझे इतना चार्ज कर सकते हैं, मैं आपसे इतना चार्ज लूँगा वो पोस्ट डालने का। तो यहाँ पे आप पोस्ट डालने का पैसा ले सकते हैं। तो ये भी एक काम है जो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, और इससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो यार अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, आपने अगर यूट्यूब वाली वीडियो देखी हो तो वो लोग जिन्होंने पहला सेकंड पार्ट देखा है और अच्छे से समझ पाएंगे कि वो इस सेकंड पॉइंट से कहाँ कैसे कैसे पैसा बना सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है मेरा एफिलिएट की तरह आप काम कर सकते हैं किसी भी, चाहे एफिलिएट आप किसी अमेज़ॉन के हों, कोई सा भी प्रोग्राम हो सकता है वो, चाहे क्लिक बैंक हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, और कोई भी जितनी भी सारी ई कॉमर्स साइट होती हैं जिन पर प्रोडक्ट डिजिटली सेल करे जाते हैं, तो वो उनका आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये गूगल पे या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं क्या होता है, लेकिन मैं आपको रफली आइडिया दे दूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप किसी और का प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करोगे अपने प्लेस पे, वो अपने प्लेटफॉर्म पे, वो आपका प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अभी मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप किसी और का प्रोडक्ट दिखाओगे और उससे सेल करोगे और उस पर आपको कुछ कमीशन मिलेगा। तो कमीशन तो आप ये भी करके पैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने क्या काम करा, कोई प्रोडक्ट है वो, उसके लिए मेरी फर्स्ट वीडियो जिनने देखी है यूट्यूब वाली, इससे पहले वाली, तो आप क्या काम कर सकते हैं, वो लिंक आप अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के उसके बारे में बता के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अब वहाँ से आप क्या काम कर सकते हैं कि आप वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का हैंडल डालें कि मुझे कांटेक्ट करें। अब वहाँ से आपके वो जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पाएगी आपके पास, वो आपको फॉलो भी कर सकती है। आपका जितना अच्छी बायो और जितना अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतना ही वो अट्रैक्टिव लगेगी और सामने वाला फॉलो करेगा। अब आपके पास फॉलोवर्स भी आए और यूट्यूब से बंदा भी आया, कस्टमर आया, आप जिसको अपने प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं और वहाँ पे मैन्युअली भी आप उससे बोल सकते हैं कि भाई मुझे फॉलो कर लो, मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट लाऊंगा। तो एफिलिएट मार्केट से करके आप काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है आपका कस्टमर जो आपके पास आया है, चाहे वो फर्स्ट पॉइंट आपने कोई ब्रांड स्पॉन्सर करी हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करी हो अपने इंस्टाग्राम पर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो, आपने जो चीज़ उसे दी है वो उसे अच्छी लगे और उसे ऐसा लगे कि हाँ मुझे दोबारा भी इस बंदे से कांटेक्ट करना चाहिए। तो आपको अपनी हर चीज़ क्वालिटी मेंटेन रखनी है कि जिससे वो फ्यूचर में भी आपके पास आए, क्योंकि आपको एक ही बार डील नहीं करनी। इंस्टाग्राम पे आपको वो फ्यूचर में काम दे ऐसी डील सामने वाले साथ बनानी है जिससे आप अपना मार्जिन 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एफिलिएट की। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट। अभी सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं? अब फिजिकल प्रोडक्ट जैसे हम अमेज़ॉन से कुछ मंगाते हैं, ये भी एज आ एक एफिलिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना भी कर सकते हैं। इसमें मैं दोनों बताने वाला हूँ। सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट में मतलब अगर आप एफिलिएट करते हैं, मतलब कोई अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है जो कि हम शूज़ मान लेते हैं, आप उसके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, आपको लिंक मिला, आपने प्रमोट करा इंस्टाग्राम पर, आपने कस्टमर दिया, उसने ख़रीदा, उसके पास अपना एक प्रोडक्ट आ गया और उसने वो यूज़ करा, फिजिकल है, उसके पास आ गया, वो छू सकता है उसे। फिजिकल चीज़ें वो वाली होती हैं जिसे हम टच कर सकें, फील कर सकें। अब यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट क्या है कि ऐसा हो सकता है आपकी कोई शॉप हो या फिर आप ऐसे बंदों को जानते हो जो ऐसे प्रोडक्ट बेचते हो फिज़िकली, तो आप उनका प्रोडक्ट अपने इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और उनसे सेल करा सकते हैं और आप उससे कमीशन ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसका आप यूज़ करके पैसे बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने आप फोर्थ पॉइंट पे, जो है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। अभी डिजिटल प्रोडक्ट में भी 2 पार्ट्स हैं। या तो डिजिटल प्रोडक्ट आपका हो सकता है, आपका मतलब कोई ई बुक जैसे मैंने यूट्यूब वाले में बताई थी आपको इस पहले वाले पार्ट में, वो डिजिटल प्रोडक्ट आपका हो सकता है कोई सा भी, आपका कोई कोर्स हो, आपके नोट्स हों, या आपकी ऐसी कोई नॉलेज जो आपने PDF में बना रखी हो, कोई फ़ोटोज़, या कोई इन नॉलेज वाली वैल्यूज़ वाली ऐसी कोई चीज़ जो आप सेल कर सकें, या ऐसी चीज़ हो, या फिर किसी और की भी चीज़ हो सकती है।
जैसे हम क्लिक बैंक से डिजिटल प्रोडक्ट ले सकते हैं, उस पर प्रोग्राम अपना अकाउंट बना के क्लिक बैंक पर उसके प्रोडक्ट अपने इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हैं डिजिटली, और उसका हमें कमीशन देता है क्लिक बैंक। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप अच्छी खासे पैसे बना सकते हैं। और मैं डिजिटल में बता दूं, अगर आप क्लिक बैंक से करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, कमीशन मिलेगा आपके लिए, क्योंकि वो डॉलर्स में देता है और डॉलर्स की कीमत हमेशा इंडिया के रुपीज़ से ज़्यादा ही होती है। तो ये हमारे 4th पॉइंट हो गए। अब चलते हैं 5th पॉइंट पर। तो 5th पॉइंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 5th पॉइंट है ऑफर अ पेड सर्विस। आप इंस्टाग्राम पे लोगों को पेड सर्विस भी दे सकते हैं। पेड सर्विस क्या, मतलब कैसे दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर आपको इंस्टाग्राम पे या फिर अपने रियल लाइफ में आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आप किसी और को सिखा सकें, जैसे कि एडिटिंग, आपको एडिटिंग आती है, आपको फ़ोटो बनाना आता है, आप अच्छी खासी फ़ोटो एडिट कर लेते हैं, तो लोगों को आप चार्ज कर सकते हैं कि भाई मैं तेरी फ़ोटो बना के दूंगा, इतनी अच्छी दिखाना, आप अपनी फ़ोटो दिखाना कि मैंने ये बनाई है, आप देखो आपको कौन सी अच्छी लगी है, आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए बिल्कुल सेम आपके लिए एक अच्छी सी फ़ोटो एडिट करके दूंगा और उसके मैं इतने रुपए चार्ज करूँगा। अब इतने रुपए डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ग्रो कर चुके हो या अभी आपकी स्टार्टिंग है। तो आपकी स्टार्टिंग है तो आप कम पैसे चार्ज करो, क्योंकि अगर आपका अकाउंट छोटा है, आपके फॉलोअर्स अभी कम है, लेकिन उस सामने वाले से आप 2-3 हज़ार रुपये मांगने लगो तो शायद वो ना दे, लेकिन आप उससे 20, 30, 50 रुपये मांगो और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट उसे दो, तो होप वो हमें पैसे ज़रूर देगा और ज़रूर देगा, और ना दे तो अपने पैसे कम कर दो, क्या हो गया, अभी नहीं मिल रहे बाद में मिलेंगे। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और उसके साथ आपको एडिटिंग नहीं आती, आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो किसी के लिए, किसी को कोई काम कराना है, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ऐसी चीज़ें जैसे कि आप किसी के फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो कि मैं आपके इतने फॉलोवर बढ़ा दूंगा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा के, या फिर आपकी फ़ोटोज़ पे इतने लाइक करा दूंगा। ये एक पेड सर्विस आप वहाँ दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स और लाइक्स का बहुत ज़्यादा तगड़ा हिसाब चलता है, लोगों को सबको फॉलोवर्स चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आप प्रोवाइड जो कर रहे हो वो जेन्युइन होने चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे करना है वो आप देख सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फॉलोवर्स प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन आपको सर्च करना है कि वो वेबसाइट कौन सी हैं और जेन्युइन है, तो आपको ये पता चल गया कि आप ये भी काम कर सकते हैं। और काफ़ी और भी चीज़ें, पेड सर्विस काफ़ी सारी हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 6th पॉइंट पे, चार्ज फॉर ए शाउट आउट। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा लोग एक दूसरे की प्रोफाइल लगाते हैं कि मैं उसकी स्टोरी पे लगाता हूँ तो मेरी स्टोरी पे लगा, तो क्या होता है उससे बढ़ते हैं फॉलोवर्स। क्यों, अगर मैंने किसी की फ़ोटो अपनी स्टोरी पे लगाई, अब मेरे जो ऑडियंस है उसे देखेगी, मेरी स्टोरी उसने देखी, अब स्टोरी देखने के बाद वो उस पर कोई रिएक्ट करेगी, उसे वो अच्छी लगी तो वो उसके पेज पे जाएगी और उसका पेज देखेगी और उसे फॉलो करेगी, तो वहाँ से उसके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप इस चीज़ के लिए लोगों को मैनेज कर सकते हो कि मैं तुम्हारी स्टोरी लगाऊंगा और आपको इतने फॉलोवर्स दूंगा, उन्हें प्रूफ दे सकते हो कि मेरी स्टोरी पे इतने फॉलोवर्स आते हैं। ज़रूरी नहीं आप प्रूफ दे भी सकते हो, नहीं भी, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों से कह सकते हो कि भाई मैं तेरी स्टोरी डालूंगा और मैं आपसे इतने रुपए लूँगा, 10, 20, 50 जितने भी। अब ये भी आपके फॉलोवर्स और आपके कितनी रीच है उस पर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आप अपना चार्ज लगा सकते हो कि मैं आपसे 10 रुपये लूँगा, 20 रुपये लूँगा, 50 रुपये लूँगा, और इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है चार्ज फॉर फॉलोवर्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप फॉलोवर्स के लिए भी चार्ज कर सकते हो। अब फॉलोवर्स के लिए कैसे, या तो स्टोरी कर रहे हो तो ये हो गया स्टोरी जो मैंने शाउट आउट वाला बताया। फॉलोवर्स के लिए कैसे, आप किसी को मैसेज करो कि भाई मैं तेरे इतने फॉलोअर बढ़ा दूंगा, 20, 50 जितने भी, और मैं तुझसे इतने रुपए लूँगा। तो आप क्या काम कर सकते हो, अपने दोस्तों से कह सकते हो कि भाई तुम्हें ये है एक अकाउंट, इसको फॉलो कर लेना है। आपने उनसे चार्ज लिया और अपने दोस्तों से फॉलोवर उसके बढ़वा दिए, या आप अपने भी 2-3 अकाउंट बना सकते हैं और उससे उसके फॉलोवर बढ़ा सकते हैं। तो जब वो देखेगा कि हाँ आपने उसका काम सही करा, उसके फॉलोवर इतने बढ़ गए जितने आपने कहा था,
तो उसके लिए वो फ्यूचर में भी आपको कांटेक्ट करेगा और फ्यूचर में भी आपको वो पैसे देगा उस काम के लिए। और फ्यूचर में आप पैसे बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि आपने उसको एक प्रूफ पहले ही दे दिया है उसे बढ़ा के। तो अगर आप अब पैसे बढ़ाते हो तो आपको वो मना नहीं करेगा, आपको इजीली वो पे कर देगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, चार्ज फॉर डीपी बैटल। आपने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे डीपी बैटल के पेज देखे होंगे। आप एक पेज बना सकते हो डीपी बैटल का, डीपी बैटल ऑफ वर्ल्ड, डीपी बैटल ऑफ इंडिया, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। या फिर गर्ल्स डीपी बैटल, बॉयज़ डीपी बैटल, कपल डीपी बैटल, आप कुछ भी ऐसा कुछ नाम रख सकते हो और उसका अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। और फिर उसके बाद जैसे जैसे शुरू में हो आप उसे किसी को भी चार्ज ना करें। मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरू में आपको पैसे कोई नहीं देगा। क्यों देगा शुरू में? क्योंकि अभी आपके इतने फॉलोवर नहीं हैं। आप शुरू में फ्री में दो कुछ टाइम तक, 1 10 दिन 15 दिन आप उस पर डेली काम करो। और आपको हर चीज़ 90 दिन तक करनी है, 90 दिन तक, क्योंकि आप रेगुलर बने रहोगे, आपकी आदत बन जाएगी कि हाँ मैं दिन में 1 2 घंटा ये काम करूँगा। तो आपको उस पर डेली काम करना है। आप पे स्टोरी डलेगी, और स्टोरी डीपी बैटल पे बहुत लोग लगवाते हैं। आपको खुद सामने से आएंगे कि भाई मेरी बैटल लगा दे। और जैसे ही धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होने लगे, 5000 जैसे ही क्रॉस कर जाए या फिर 1 2 हज़ार, तो वहाँ पे आप चार्ज करने लो कि भाई मैं तुम्हारे 10 रुपये लूँगा, आपको इतने फॉलोवर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो कि या फिर मैं तुम्हारी यहाँ पे पोस्ट डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे भी आप करके पैसे बना सकते हो। अब चलते हैं अपने 9 पॉइंट पर, जिसका नाम है सेलिंग वीडियोस। अब सेलिंग वीडियोस, ये वीडियोस किसी और की नहीं होनी चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो सेल कर सकते हो लोगों को, कि आपने कोई वीडियो पोस्ट करी कि भाई मैं वीडियो सेल पे लगा रखी है, किसी को ख़रीदनी हो तो मुझे कांटेक्ट करो, आप ये लिख सकते हो। लेकिन वीडियो किसी और की नहीं होनी चाहिए, उसका लाइसेंस आपके पास ही होना चाहिए। मतलब वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि आप किसी और की वीडियो बनाई हुई और आप सेल कर रहे हो तो आपको कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको सिंपली आपकी कोई वीडियो, आप कहीं घूमने गए हो या फिर आप कहीं रोड पे जा रहे हो और आपको कुछ सीन ऐसा लिखा जो काफ़ी अच्छा है, आपने शूट करा, अच्छे से शूट करा, एडिट करा और आपने उसे डाल दिया अपने इंस्टाग्राम पर और बोल दिया कि भाई ये वीडियो ऐसी है जो मैंने सेल पे लगा रखी है, अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो मेरे से कर सकते हैं, मैंने इसे इतने रुपए में आपको दे दूंगा। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं। और लोग इससे, और कौन लोग खरीदेंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई ऐसी वीडियो है जो लैंडस्केप्स की है, या फिर आप माउंटेन्स में कहीं घूमने गए, आपने अच्छे खासे शॉट लिए, अच्छी वीडियो बनाई, तो आप ट्रैवलर्स जैसे पेज जो होते हैं उनके फॉलोअर्स को फॉलो करो और उनसे बात करो, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी लगती है। और ऐसे बंदे जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर जो अपने पोस्ट में ऐसी चीज़ें डालते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं तो ये इतने रुपए में अपनी वीडियो दे दूंगा, कि भाई 10 रुपये में, 20 रुपये में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप सोच रहे हो मैं 10-20 बता रहा हूँ कि ये यार क्या बता रहा है, छोटे छोटे अमाउंट। अभी तो ये अमाउंट शुरू में ही छोटे होंगे आपके लिए, लेकिन आप जैसे जैसे इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो ये अमाउंट आपके अकाउंट को जैसे ग्रो करेगा, उसके साथ ही डबल ट्रिपल चौबल होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ये शाउट आउट के लिए आपको बताया अपने 6 पॉइंट में कि शाउट आउट के लिए भाई मैं आपको पैसे चार्ज करूँगा। तो मान लीजिए आपके 10K हो गए, आपके पेज पे 10,000 लोग हैं, ठीक। अब आपने कहा कि भाई मैं अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं, आपने स्टोरी लगा दी कि मैं शाउट आउट के लिए इतने रुपए चार्ज करूँगा, जिसको कराना है मुझे DM करें। तो मैं मान लेता हूँ आपने 50 रुपये रखे, सिर्फ 50 रुपये कि 50 रुपये दो, मैं शाउट आउट लगाऊँगा, ठीक है। अब मान लेते हैं 1000 में से 10,000 में से किसी 1000 लोगों ने आपको मैसेज करा, और फिर मान लेते हैं कि 500 से आपकी बात हुई, वो नहीं माने और 500 ने कहा कि हाँ भाई हम तुझे पैसे दे देंगे, हमारी तो स्टोरी डाल दे। अब 500 में से भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन इतने तो हो ही जाएंगे आपके एक मंथ में कि हाँ 500 लोग तो आपको, क्योंकि आपके अकाउंट पे 10,000 लोग हैं, 500 आराम से मान जाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारी स्टोरी लगा दूंगा 50 रुपये में, ठीक है। अगर 500 लोग मान जाते हैं तो 500 × 50 कितना हुआ? 25,000, 25,000।
जो कि 50 रुपीज़ डाल के है, क्योंकि अभी आपके अकाउंट पे 10,000 फॉलोवर्स हैं तो आप 50 रुपये चार्ज कर रहे हो। लेकिन इन द फ्यूचर जब आपके अकाउंट पे और भी बढ़ जाएंगे, जब अगर अभी आपने कितने करे 50 रुपये, अगर वो आपने 100 कर दिए और वो 500 बंदे बदल के 1000 हो गए तो अमाउंट लाख के पार पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक टेक्निक और ये आइडिया कितना काम करता है। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने अकाउंट पे काम करना पड़ेगा। आपका जिस चीज़ का अकाउंट है, जौन सा आपने टॉपिक ले रखा है, आपको उस तरह की पोस्ट, उस तरह के लोग जो उसने लाइक करें ढूंढने पड़ेंगे। अब ढूंढने कैसे पड़ेंगे, आपका जो भी पेज है, जैसे आपका पेज है फिटनेस पे, तो फिटनेस वाले लोग कहाँ मिलेंगे? जो और पेज हैं जो फिटनेस की पे ऐड हैं, जो कोई फिटनेस मॉडल उस पे जो फॉलोवर्स हैं उनके, या फिर कोई फिटनेस की टिप्स देता है उस पे जो उनके जो फॉलोवर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो तो उनको बता सकते हो, तो आपके पास उनके भी फॉलोवर आ जाएंगे। तो आप ये आइडिया यूज़ कर सकते हो। तो अब बताता हूँ अपना 10 पॉइंट, जो कि है सेलिंग पिक्चर्स। आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर सेल कर सकते हो। आप कोई फ़ोटो एडिटर हो, आप कोई ऐसे बंदे हो जो अच्छी खासी फ़ोटो क्लिक करता है और उसे अच्छा खासा एडिट करके पोस्ट डालता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। और आपको याद रखना है, आपको जो फ़ोटो है HD क्वालिटी में हो, लेकिन आजकल सबके फ़ोन HD क्वालिटी में ही फ़ोटो देते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी के पास ऐसी फ़ोटो हो जो बेकार दिखती हो ज़्यादा। तो आपको क्वालिटी का अच्छा ध्यान रखना है, तो जिससे आपको किसी को अगर वो सेल करें तो उसको भी देखने में काफ़ी अच्छे लगे। तो आप किस तरह की फ़ोटो सेल कर सकते हैं? आप किसी भी तरह की फ़ोटो सेल कर सकते हैं, बस आपको ऑडियंस वही होनी चाहिए। तो आप चाहें तो किसी माउंटेन की, कहीं आप घूमने गए, या फिर किसी पेड़ की जो कि काफ़ी अच्छा दिखता हो, किसी एंगल पे उसकी फ़ोटो खींच के जहाँ पे जिस एंगल पे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, ऐसी कोई फ़ोटो किन्हीं बंदों को सेल कर सकते हो। ऐसे बहुत लोग करते हैं। और आप किसी मैगज़ीन से, किसी ब्रांड से बात कर सकते हो और उन्हें फ़ोटो दे सकते हो कि भाई मैं अपनी फ़ोटो है, इसका लाइसेंस मेरे पास है, मैं आपको ये सेल करना चाहता हूँ। और उससे अच्छी लगेगी, आपका काम अच्छा लगेगा, तो आपको वो उस फ़ोटो के पैसे चार्ज करेगा। तो आप ये भी एक काम कर सकते हो। अब हम चलते हैं, ये मेरा 10 पॉइंट्स थे यहाँ, सॉरी मैं भूल गया। तो अब मैं यार बात कर लेता हूँ थोड़ी फॉलोवर्स की, कि जिनके अभी पेज पे कम फॉलोवर्स हैं, या फिर जिसका अभी अकाउंट नहीं है, जिसका अपना पर्सनल अकाउंट है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बातें करता है, और वो बंदे उनके बारे में बात कर लें जिनके अभी अकाउंट पे अच्छे खासे फॉलोवर हैं, वो भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले तो आपको, जिनके अकाउंट नहीं है, आपको एक ऐसा अकाउंट बनाना है जो पर्टिकुलर टॉपिक पे हो। कोई सा पर्टिकुलर टॉपिक नीश कोई सा भी हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग का हो सकता है, किसी क्लॉथ्स के बारे में हो सकता है, शूज़ के बारे में हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है। आपको चूज़ कर लेना है कि हाँ यार मैं इस टॉपिक पे अपना पेज बनाऊंगा और इस टॉपिक पर ही मैं चीज़ें डालूंगा। तो आपने मान लेते हैं फूड पे बना लिया, और फूड पे आप रोज़ उसके हेल्थी टिप्स और अच्छे अच्छे फूड्स की फ़ोटोज़ जो लोगों को अच्छी लगें तो आप ये डालें अपने पेज पे, और ऐसे ही लोगों को फॉलो करें, ऐसे ही लोगों को कांटेक्ट करें जो लोग ऐसी ही चीज़ें देखना पसंद करते हो। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? आप उस तरह के हैशटैग ढूंढ सकते हैं। हेल्दी फूड जिन्होंने हैशटैग यूज़ कर रखा हो उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और जो ऐसे पेजेस को फॉलो करते हो आप उन लोगों को फॉलो करके अपने फॉलोवर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उससे आपकी रीच भी बढ़ेगी, और आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लाइव में उनसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी रीच मिलेगी। और आप अच्छे हैशटैग यूज़ करें अपने अकाउंट पे, जिससे आपको हैशटैग की हेल्प से लोगों को आपका पेज, फ़ोटोज़, पोस्ट दिखाई जाएंगी, और उससे भी आपको फॉलोवर्स मिल सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ऐसे ध्यान रखना है, और आप किसी और की पोस्ट में जाके भी कमेंट कर सकते हैं, और ये टेक्निक भी काफ़ी काम आती है और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। जैसे कोई फूड का पेज है, उस पेज पे एक बंदे ने फ़ोटो डाली किसी भी फूड की कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, और लोगों ने नीचे कमेंट कर रखा है, तो आप भी उनके कमेंट में उनका रिप्लाई कर सकते हो कि भाई मैं भी ये पोस्ट डालता हूँ ऐसी ऐसी हेल्थ के बारे में, तो आप मुझे फॉलो करो। तो दिन में आप 10 बंदों को कमेंट कर सकते हो कि आपने फ़ोन खोला, शाम को खाली बैठे हैं, किस खोला, उसकी पोस्ट खोली, सबसे रिसेंट वाली क्यों? क्योंकि उसने अभी डाली है, और लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो भी एक्टिव हो, उनका टाइम भी आप देख सकते हो कि जो जस्ट अभी हो 2 मिनट पहले, तो इसका मतलब वो ऑनलाइन है।
आप अगर उस कमेंट पे रिप्लाई करते हैं उस बंदे को तो वो उसे ज़रूर देखा, क्योंकि इस टाइम वो ऑनलाइन बैठा है। तो आप ऐसे भी करके पैसे बना सकते हो। तो यार इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करे, एफिलिएट, सेलिंग, फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। और डिजिटल प्रोडक्ट में बता दूं उससे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच के और जो प्रोडक्ट आपका भी नहीं है उस पर भी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे यार मैं थोड़ी टिप्स, फ्री एडवाइस भी देता हूँ आपको। अगर आप इंस्टाग्राम पे थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं तो आप उसे लगा के, मतलब पैसे से पैसा बनाना जिसे कहते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे भी होता है और लोग करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे बात करते हैं, चलो प्रोडक्ट के नहीं, एक एफिलिएट प्रोडक्ट है जो कि है कोई डिजिटल प्रोडक्ट मान लेते हैं। कोई भी एक ऐसी बुक है जिसके बारे में आप, जैसे इथिकल हैकिंग की कोई बुक है आपके पास है, आपने PDF बनाई उसकी, 10-15 पेज की PDF बन गई। अब आपने उसे इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि भाई मेरी ये बुक है, इसमें 10 पेपर हैं और इसमें बताया गया है इथिकल हैकिंग क्या है, उससे रिलेटेड बातें बताई गई हैं कि वाईफाई कैसे हैक होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या यूज़ होती है चीज़ें, कौन सी कमांड यूज़ करते हैं वाईफाई हैक करने के लिए। तो आपने एक ऐसी बुक बना दी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप कुछ भी और ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, चाहे एफिलिएट का हो, चाहे फिर किसी ब्रांड का स्पॉन्सरशिप हो, वो चाहे किसी के लिए कस्टमर लाना हो, चाहे किसी के लिए फॉलोवर्स लाना हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया एक बुक है, आपने पोस्ट कर दी, आपने कहा कि वो 10 पेपर की बुक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया उसका कि इसके अंदर ये होने वाला है और इस बुक का प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है। आप 100 ना रख के उसे कम भी कर सकते हैं, 20, 30, 50 अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आपने उसका प्राइस रख लिया, चलो 50 रुपये आपने उसका प्राइस रख लिया, क्योंकि 10 पेपर है, आपने उसके अंदर टिप्स बताए हैं, आइडियाज़ बताए हैं और सारी डिफ़ाइन करा है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आपने प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, एक PDF फॉर्म में बनाया है, तो उसके लिए आप उसे 50 रुपये रखेंगे। तो हमने रख लिया 50 रुपये। अब इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है एड्स का, तो हम इंस्टाग्राम पे एड्स चला सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जब हम ऐड चलाते हैं तो वो कुछ हमें आई थिंक 90 या 100 रुपये में 4 से 5 हज़ार लोगों को हमारी जो पोस्ट है जिसका हमने ऐड चलाया है उसको लोगों को शो करता है। अगर आप अपने हिसाब से ऑडियंस वहाँ पे सेट करेंगे तो वहाँ पे और भी रीच बढ़ जाती है। वो 4-5 हज़ार ना हो गए, वो शायद 7-8 हज़ार हो जाती है। अब हम मान लेते हैं हमने ऐड चलाई, हमने लगाए 100 रुपये, वो 100 रुपये या 110 रुपये टैक्स वैक्स लग के हमने पूरे लगा दें कि 110 रुपये हमारे ऐड में लग गए। वो 24 घंटे तक हमारे पास चलेगी और हमने उस ऐड में अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया कि जो भी इस पर क्लिक करेगा वो हमारे प्रोडक्ट पे चला जाएगा और उसे ईजिली ख़रीद लेगा। तो हमने 110 रुपये लगा दिए। अब हमारी वीडियो, हमारी जो भी प्रोडक्ट है, हमारी या पोस्ट है वो दिखाई गई। मान लेते हैं वो 8000 लोगों को दिखाई गई। अब 8000 लोगों को दिखाई गई तो उसमें आपने क्या, जब ऑडियंस सेट करी तो आपने उन बंदों का इंटरेस्ट भी सेट करा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है कि किन बंदों को दिखानी है। अब आपने पहले से ही सेट कर रखा है कि भाई जिसे इथिकल हैकिंग में या फिर वाईफाई हैकिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये ऐड सिर्फ उसे दिखाई जाए, तो ऐसा ही होगा। और आप एज भी कर सकते हैं कि आपने ऐड कर दिया कि मैं 18 से या फिर 16 से 30 के बंदों को ही बस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वही एक यंग एज है और वहाँ के लोग ही ज़्यादा सीखते हैं। अब ये तो है नहीं कोई 40-45 साल का कोई आदमी आपकी वो प्रोडक्ट लेगा और वाईफाई हैकिंग सीखेगा बैठ के, उसे और भी काम है। तो हम अपनी ऑडियंस भी सेट कर ली, हमने इंटरेस्ट भी सेट कर लिया। तो 8000 लोग वो हैं जिन्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर इन बंदों को 8000 में भी 2000 ने आपको कांटेक्ट करा या फिर आपके लिंक पे क्लिक करा और आपके प्रोडक्ट में से 2000 में से 200 लोगों ने भी ख़रीद ली। अब आपकी बुक तो थी 50 रुपये की, आपने लगाए 110 रुपये। अब 200 बंदे ने ख़रीद ली। अब 200 बंदों ने ख़रीद ली तो वो कितना हुआ, 200 × 50 कर लो, तो वो काफ़ी तगड़ा अमाउंट बन जाता है। तो आप ऐसे भी पैसे लगा के पैसे बना सकते हैं। आपने सिर्फ एक जो कि आपकी बुक थी 50 रुपये की, आपने उसे बेचा 110 रुपये लगा के।
110 रुपये लगा के आपके सीधे सीधे 25,000 रुपये बन गए, वो भी एक दिन में, क्योंकि आपने ऐड चलाई। तो इस ट्रिक का भी यूज़ करके पैसा लगा के पैसा बनाना भी एक ट्रिक है। बस आपको कैसे लगानी है आपको वो पता होना चाहिए, और आपको किस तरह काम करना है, और कौन कौन सी आइडियाज़ जो भी हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए। ये 10 आइडियाज़ मैंने आपको दिए जिनकी हेल्प से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और इन द फ्यूचर मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाऊँगा कि जिसमें आप सीधे मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा उनके अंदर, और जो फॉलोवर्स का है इनका भी आपको काफ़ी बताऊँगा कि कैसे कैसे आप बढ़ा सकते हैं। और तरीके भी होते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं और रीच भी बढ़ा सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें एक दिन में ऑर्गेनिक हज़ार सब्सक्राइबर में मिल जाते हैं। मैं यहाँ ऑर्गेनिक फॉलोवर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी वेबसाइट से लिए हुए। तो ऐसे भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो भी आगे फ्यूचर में इस कोर्स के बाद बताने वाला हूँ, मैं वीडियोस लाऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और यार मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पे, या फिर साइड में यहाँ पे सब्सक्राइब को बटन आ रहा होगा। अगर आप लैपटॉप में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। और मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल है मिस्टर रोवर। आप मुझे यहाँ पे मुझे दोबारा बता दो तो मैं वहाँ पे आपको एक बार बता दूँगा। दोबारा आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरी, मैं आपको बता दूँगा, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं। और वीडियो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उन्हें तो ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो यार नीचे लाइक का बटन है वो ज़रूर दबा देना। और आप वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ यार थोड़ा सा और रह गया था, मैं और बताया तो मैं कब भूल गया था कि आप अब उसमें कुछ काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर कोई से भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ सेल कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आप अपने मंथ बांध लीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट निकालूंगा और उसमें 3 मंथ काम करूँगा। 3 मंथ में एक प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा और उसके ऊपर काम करूँगा, एडवर्टाइज़ करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा, एड्स चलाऊँगा, उससे पैसा बनाऊँगा। 3 महीने तक इस प्रोडक्ट पर मैं काम करूँगा, उसके बाद मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। तो आप ऐसे अपना एनुअली एक पूरा शेड्यूल बना सकते हैं, जिससे आप एडवर्टाइज़ भी एक टाइम पीरियड में करेंगे, उसके कमीशन भी, या फिर उस पर जितना अर्न कर रहे हैं आप वो भी, तो आपका एक टाइम ड्यूरेशन बना रहेगा। तो ऐसे ही टाइम के हिसाब से आपको अपना काम करना है। इंस्टाग्राम का पेज ग्रो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक टाइम की मैं दिन में इतना घंटा लूँगा और इसका मैं और लोगों को प्रमोशन करूँगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ओवरऑल बात यार क्या समझ में आई, हमें सारे प्रोडक्ट को ध्यान रख के हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो वी आर डिलीवर्ड फॉर आवर कस्टमर्स, की मतलब जो चीज़ हम दे रहे हैं हमारे कस्टमर तक पहुंच रही है। आवर कस्टमर कीप कमिंग बैक। और हमें ये याद रखना है कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे पास एक बार सर्विस लेके गए हैं, वो सर्विस कोई भी हो सकती है। जो 10 टॉपिक्स हैं आपने कुछ भी चूज़ करा हो, उनमें से वो सर्विस आपने किसी को दी और आपको सर्विस ऐसी देनी है वो कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और आगे फ्यूचर में वो आपके पास वापस आए, क्योंकि उससे ही आपका और पैसा बनेगा। जहाँ आपने 50 रुपये चार्ज कराया वहाँ आप 80 रुपये चार्ज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके 30 रुपये का फ़ायदा होगा। तो उसके साथ ही साथ आपका चैनल भी ग्रो होगा और उसके साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कस्टमर आ रहा है, दोबारा आ रहा है, आपने पैसा बढ़ा दिया फिर भी आ रहा है, तो आपका बिज़नेस तो ग्रो होना ही है। और आपको एक अच्छा खासा काम करना है अपने पेज पे या फिर चैनल पे, आप जो भी काम कर रहे हैं जिससे आपका अच्छा खासा पैसा बने और उससे आप अपना चैनल एक अच्छा खासा लीडर बन सकते हैं। अपने अकाउंट पे आपके अच्छे खासे फॉलो बन सकते, तो आप अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, प्रोवाइडर बन सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वो कोई सा भी प्रोवाइडर हो सकता है। और लास्ट में यार बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं भी थक गया, आपको बताते बताते आधे घंटे की वीडियो हो गई, काफ़ी लंबी हो गई। अगर आप अभी तक इस चैनल पे बने हुए हैं तो ज़रूर से आपको चैनल यार सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे फ्यूचर में वीडियोस बनाऊं। और कमेंट करके यार मुझे बताना ज़रूर है कि आपने कौन सा टॉपिक इसमें लिया और आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे ये भी बताना। मुझे पता चलेगा कि हाँ यार वीडियो सही बन रही है या फिर नहीं बन रही है, या मुझे वीडियो छोटी बनानी है। और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो इंस्टाग्राम पर हैं, या फिर जो नहीं है उन्हें भी कर दो, वो भी एक बार देख लेंगे, उन्हें भी पता चल जाएगी लोग कैसे कैसे पैसा बनाते हैं। तो यार चलता हूँ मैं, बस आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय।